विद्यावती पब्लिक स्कूल में आयोजित भव्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने अनुशासन, आत्मविश्वास एवं खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में शिमरू अभि, अंकुश मिश्रा, अक्षु, पीयू, अनमोल, आयुष, आयुषी एवं रिया शामिल रहे। सभी खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक वीरेंद्र जाती ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। ताइक्वांडो जैसे खेल बच्चों में आत्मरक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निरंतर मेहनत और लगन से विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ साथ खेलों में सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। विद्यावती पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना सराहनीय कार्य है। उन्होंने सभी विजेता छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रबंधक चौधरी लोहर सिंह ने कहा कि विद्यालय हमेशा बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के साथ साथ उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षक गणों ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर विद्यालय परिवार में उत्साह का माहौल बना रहा। देखिए, आज हमारे गांव डेलना में विद्यावती पब्लिक स्कूल में, बीपीएस स्कूल में जो ताइक्वांडो और अन्य गेम्स का आयोजन किया गया है, वो अपने आप में बहुत ही खुशी का अद्भुत और अच्छा विषय है। अच्छा विषय इसलिए भी है कि भाई बच्चों में खेल भावना को बढ़ाना, वो उनके हित में भी, राष्ट्र हित में भी, तमाम हितों में वो हमेशा लाभकारी है। और जिस तरीके के आयोजन आज यहाँ किए गए हैं, बहुत ही समाज सेवी लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जिस तरीके से मैनेजमेंट की मैं व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, जिस तरीके से इस विद्यालय के मैं रिजल्ट्स भी देखता हूँ, वो देहात क्षेत्र के हिसाब से अपने आप में बहुत अच्छे हैं। मेरी शुभकामनाएं मैनेजमेंट को भी हैं और मेरी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए इन बच्चों को भी हैं कि ये राष्ट्र हित में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें और हमारे क्षेत्र के बच्चे विश्व पटल पर खेलने जाएं। आपकी विधानसभा में स्कूल 20 वर्षों से संचालित है, तो क्या मानते हैं विद्यावती किस तरीके से अपनी शिक्षा जो यहाँ पे दे रहा है? देखिए, पिछले 20 वर्षों से भी ज़्यादा से ये विद्यालय संचालित है और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा योगदान पूरे क्षेत्र के लिए दे रहा है। यहाँ की मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और कभी कभी कुछ क्या होता है कि बहुत स्कूल क्या होते हैं, बहुत महंगे होने के कारण आम आदमी की पहुँच से दूर होते हैं, तो आम आदमी की पहुँच के अंदर होते हुए स्कूल अपने आप में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी की पहुँच के दायरे में है, आम आदमी की पहुँच के दायरे में होते हुए अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन विद्यावती पब्लिक स्कूल कर रहा है। तो मैं विद्यावती प्रबंधन को, प्रधानाचार्य को, स्टाफ को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर किया है और शारीरिक विद्यालय के प्रबंधक महोदय, पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक क्षमता भी बहुत जरूरी है हर बच्चे में उत्पन्न होना। और जिस तरह से उन्होंने ये किक बॉक्सिंग का रखा है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रतिभाएं छुपी हैं। हमारे बच्चों को इसमें आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो कला अपनी बॉक्सिंग की है, ताइक्वांडो गेम का नाम इन्होंने रखा हुआ है, क्या लगता है कि जिस तरीके से बच्चे विजेता घोषित हो रहे हैं, तो क्या आगे चलकर सम्मानित निसंकोच? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होते हैं और ये बच्चे आगे इसको खेल को बढ़ाएंगे तो नेशनल से इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी जा सकते हैं।
तो इसमें भी एक अपना करियर है जिसमें बच्चा आगे प्रतिभा दिखा सकता है। तो मैं सबको पुनः साधुवाद देता हूँ और स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 20 साल से विद्यावती स्कूल संचालित है यहाँ पर। क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में अपनी जो शिक्षा की जो बच्चों की जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है तरीके से प्रचारित कर रहे हैं या नहीं? वो देखिए, शिक्षा प्रचारित नहीं होती, शिक्षा सेवा का माध्यम होता है। आने वाले पीढ़ी को हम लोग तैयार करते हैं शिक्षा के माध्यम से, जिससे उस ग्राम का, उस देश का विकास हो और वो पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो जो विद्यावती स्कूल है निश्चित तौर पर बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है और पूर्ण आशा है पूरे क्षेत्र की कि इसी तरह जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं वो निरंतर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। ये तो देखो, अनेकों स्कूल हैं जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं, किसी विशेष की बात नहीं है। तो समस्त स्कूल वालों को मैं यही निवेदन करूंगा कि एक सेवा भाव से बच्चों को शिक्षा में उन्नत करें और इस देश के भविष्य की नींव रखने में आगे उनका प्रोत्साहन दें। विधायक जी भी बहुत अच्छे आदमी है वैसे, और हमारे डॉक्टर गौरव चौधरी भी बहुत अच्छे आदमी है। और कुल मिलाकर ये है, ये जो ताइक्वांडो का जो प्रोग्राम रखा है हमारे राहुल जी के द्वारा, इन्होंने बहुत ही मेहनत करी बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ में, सभी स्कूल के बच्चों के साथ में जितनी भी मेहनत करी वो रंग ला रही और प्रतीत हो रहा कहाँ वास्तव में इन्होंने अच्छी मेहनत करी। मेहनत तो इन्होंने करी है, लेकिन बच्चे तो आपके विद्यालय से ही मिले हैं। हाँ, हमारे विद्यालय से भी मिले हैं और विद्यालयों से मिले हैं। ऐसा नहीं, बच्चे मिलते रहेंगे। जब ये अच्छा करेंगे तो वही उनके पेरेंट्स देखेंगे, उनके गांव के देखेंगे, परिवार देखेगा, तो पूरे देहात में, समाज में इस बात की वो चर्चा होगी फिर भाई वहाँ बहुत अच्छा खेल कराए जा रहे हैं। तो जो खेल से इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो वो खेल में अपना योगदान देने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे पास भी आओगे, इनके पास भी आओगे, तो हमें भी वो फायदा मिलेगा और इन्हें भी फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि इनका बहुत अच्छा हो रहा। आपके मन में कैसा विचार आया कि VPS जो आपका स्कूल है, हाँ जी, आप ये ताई कमांडो का गेम होना चाहिए? हाँ, इसलिए कि आजकल सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है, गेम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसलिए हमने भी सोचा मगर भाई जो गेम के बच्चे हैं वो गेम में आ जाएं, जो वैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने में रहे। तो दोनों ही तरफ से बच्चे, जहाँ गेम के बच्चे भी, अब हमारा बेटा है गेम का ही है, और उन्होंने समझो मेरे एक IG साहब ने मुझे रिक्वेस्ट करके और उन्होंने अपने उसमें रखवाया था। तो 20 साल से सेवा कर रहा बच्चों की। और देहात की जितने भी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े स्कूलों में नहीं भेज सकते, तो यहाँ हमारे कम फीस में अच्छी शिक्षा और अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास भी बच्चे। हाँ, अब तो कंपटीशन तो बहुत, बस यही हम बच्चों का बहुत ध्यान रखें, अपने टीचरों का ज़्यादा ध्यान रखें। और जी हम आप जैसे लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है। होंगे लगभग 400-500 के आसपास में। तो जितने भी जो भी बच्चे हैं मतलब खूब अच्छा काम कर रहे हो, खेल के हो या पढ़ाई के उसमें हो, खूब अच्छा वो कर रहे हैं। हमारे टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। टीचर हमारे ऐसे हैं, हमारे प्रिंसिपल भी, हमारे जितने अध्यापक गण हैं वो भी बहुत मेहनत से काम करते हैं, जितना भी काम हाँ, बस है हमारे पास बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की सुविधा है। और कुछ बच्चे गाड़ियों में आए हैं, कुछ साइकिलों पर आए हैं, कुछ स्कूटियों में आए हैं, कुछ पैदल भी आए हैं। हर किस्म से विद्यालय में बच्चे आए हैं। सबसे पहले तो अंकित जी और राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय निकाल कर यहाँ पहुँचे आप। और दूसरा, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो गेम ताइक्वांडो का है, ये शहर के अंदर ऑलरेडी पैर अपने जमा चुका, आहिस्ता आहिस्ता गाँव के अंदर जमा रहा है। एक थोड़ी सी कमी नज़र आती है कि गाँव में इस मैसेज को कन्वे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है, पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एक दिन में, एक रात में कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे तो लोगों के समझ में आती चली जाएगी, पेरेंट्स के समझ में आएगी, बच्चों के समझ आएगी। और अभी आपने देखा जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा काम आपके सामने किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट उनके सामने रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, वही यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। 20 से 25 दिन की ही मेहनत है। टीचर्स के साथ साथ राहुल जी का तो बड़ा सहयोग है, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम होता है ये राहुल जी के सौजन्य से हो रहा है, और राहुल जी भी बड़े बधाई के पात्र हैं। दूसरा, लाहौर जी जो हमारे बड़े भाई हैं, ये बड़े बधाई के पात्र हैं यहाँ, क्योंकि
ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे एरिया में बैठकर जहां कम फीस में एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है, उसके साथ साथ ताइक्वांडो का भी एक एकेडमी जो है, एकेडमी के तौर पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, आगे झबरेड़ा क्षेत्र में है आपका जो विद्यालय ग्राफिक्स है, वो भगवान के क्षेत्र में, तो क्या अंतर नजर आया? दोनों क्षेत्र ग्रामीण है, तो आज आपको क्या अंतर नजर आया? क्योंकि 2 दिन पहले आपके ग्राफिक्स। बिल्कुल, देखिए ऐसा ना, अंतर अगर हम बहुत बारीकी में जाएंगे तो अंतर बहुत सारे निकालने वाले बहुत सारे अंतर निकाल देते हैं, लेकिन हम उस फील्ड से नहीं है कि हम अंतर निकालने वाले लोग हैं, हम अंतर नहीं निकालते। हमारा फोकस रहता है केवल स्कूल के ऊपर। स्कूल में यहाँ भी अपने बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ भी अपने बच्चे पढ़ते हैं। कमी निकालने वाले बहुत लोग होते हैं, 10 कमी हम निकालेंगे, 10 कमी दूसरा हमारे अंदर भी निकाल देता है। तो हम एक साथ एकजुट होकर काम करने वाले लोग हैं। हम और लाहौर जी एक साथ जुट होकर काम कर रहे हैं। तो ये और आगे भी, अभी आप संख्या कम नजर आ रही है, आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ पैर रखने की जगह आपको नजर नहीं आएगी। यानी कि आपका मानना है कि शिक्षा को बढ़ावा देना, ना कि किसी विद्यालय से अपने आप को। नहीं, विद्यालय से, किसी भी विद्यालय से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं करनी किसी से। मेन फोकस है कि बच्चों को कैसे आगे लेकर जाया जाए, यहाँ फोकस रहता है बस। तो ग्राफिक्स कैसे आगे लेकर जाए? ग्राफिक हर चीज में आगे हैं। आप बच्चों की पढ़ाई का ले लीजिए, पढ़ाई का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, मैनर्स और एटिकेट्स बच्चों के अंदर देख सकते हैं। दूसरा, एक बड़ी चीज जरूर होती है कि गाँव देहात में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स को कन्वे करना, किसी मैसेज को उनके कन्वे करना, उनके पास तक पहुंचाना किसी को, वो बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर हम हार मान जाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हार नहीं माननी है, स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। देखते ही देखते, अभी जब हमने स्टार्ट की थी बहुत कम बच्चों से स्टार्ट किया था, अभी देखते देखते 450 प्लस बच्चों की संख्या होती चली जा रही है। ताइक्वांडो जिस समय स्टार्ट हुआ 20-25 दिन पहले, तब स्टार्टिंग जो एंट्री थी वो 5 या 7 बच्चों की थी। अभी देखते देखते 55-60 बच्चों की एंट्री वहाँ हो चुकी है। कह रहे हैं कि आपकी उम्र 108 साल है, 106 चल रहा, 106 साल है। तो क्या कहेंगे बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे बाबूजी आपके बेटे यहाँ की? बहुत बढ़िया पढ़ाई जी। कुछ कमी तो नहीं नजर? ना मैं स्कूल का इतने अच्छे पढ़ा रहे। आप आज ही आए, पहले बीच में हो जाओ? आओ जाओ पहले भी। हर प्रोग्राम थोड़ा कमजोरी आती जा रही, ज्यादा कमजोर होएगा। अच्छा, विधायक वीरेंद्र जाती जी आए थे, क्या कहा गया आपके स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में अभी तो बात तो हुई नहीं, मैं झूठो ही कह दूं। सम्मान करा नहीं विधायक जी ने? इतना मैं जानू विधायक हट को होगा। अब उम्र अच्छा, गेम कैसा लगा आपको? गेम जो बच्चे जो कार्यक्रम करे कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहले भी हुए कभी? हाँ, हर साल हो। पहले तो अंकित जी आपका धन्यवाद करता हूँ। गेम आपके द्वारा किए जा रहे हैं, 20-25 दिनों की मेहनत ही बताई जा रही है। तो स्कूल में आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं जी सर। वहाँ भी 20-25 दिन की मेहनत की, आगे 20-25 दिन। जी सर। तो अब कैसे बच्चों को ताइक्वांडो स्कूलों में तो हो गया, अब इनकी प्रतियोगिता आप आगे बढ़ा कराएंगे? अब जैसे हमारे खेल विभाग में होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री योजना आ गई, उनमें बच्चे खेलते हैं। और जैसे अपनी एसोसिएशन की साइड से होती है चैंपियनशिप, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, वहाँ तक का बच्चा खेलने के लिए जाएगा उसमें। ताइक्वांडो गेम के लिए जब आप विद्यालय से मिलते हैं जी, तो आप कोई ट्रेनिंग देने के लिए विद्यालय जाते हैं या कोई आपका ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है? नहीं, अपना रुड़की में ट्रेनिंग सेंटर है और विद्यालय में भी सब जगह जाते हैं कराने के लिए। तो वीपीएन और ग्राफिक्स दो स्कूलों में आपका हमने प्रोग्राम देख लिया। जी जी सर। अभी कितने स्कूलों में होने वाला है? अभी कैंप कितने स्कूलों में लगने वाला है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता सब डिटेल का आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर कोई अपने बच्चों को ताइक्वांडो गेम से जोड़ना चाहता है तो आपसे कहाँ मिलेगा? वो रुड़की एकेडमी में, हाँ, रुड़की देवभूमि एकेडमी, आदर्श नगर। तो विद्यालय के जो प्रबंधक है, दो विद्यालय का क्या सपोर्ट करते हैं, क्या आप इनका सर देखिए, उन्होंने सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उन लोगों ने ही गेम को आगे बढ़ाने की, बहुत ही आगे ले जाने के लिए मुझे उत्साहित किया कि भाई उस तरीके से चलो। ये गांव ग्रामीण एरिया में ये गेम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। वहाँ अगर उनका सहयोग ना होता तो मैं पैर भी नहीं रख सकता कि भाई मैं इसे उठा सकूँ। और उस क्षेत्र में उन लोगों ने ऐसा सहयोग कराया कि वो मैं आगे तक का ले जाने को और भी उत्साहित होगा वहाँ। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद अंकित भाई, आपकी टीम का, जो आप हमारे बुलाने पे आए। ये एक खेल संबंधी है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा
हम अपनी स्कूल में शिक्षा में हम चाह रहे हैं कि गेम में भी हमारा स्कूल सबसे आगे हो, क्योंकि ये हमारा देहात का है। देहात में बच्चों को इतना वो नहीं हो पाता कि खेल से संबंधित या किसी भी चीज़ से, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में खेल में हर चीज़ में सपोर्ट करें। तो वीपीएस कुछ हटके कर रहा है? हाँ सर, सबसे हटके, क्योंकि अभी तक मुझे लगा नहीं किसी ने ये प्रोग्राम करा है। तो आज कितने बच्चों ने लगभग मेरे हिसाब से 100-120 बच्चे थे जो आए हैं, और स्कूल लोग भी है, हमारे स्कूल के भी। तो विजेता आपके स्कूल के ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो विजेता है वही विजेता रहेगा, मेडल उसी को मिलेगा जिसने अच्छा किया, ऐसा है। हाँ, प्रोग्राम भले ही वीपीएस में है, पर जो जिसने अच्छा किया है, इसलिए हमारे राहुल जी हैं, उन्होंने जो भी किया है वो रेफरी थे उसमें। जो निर्णायक लिया गया वो ऐसा तो नहीं? रेफरी के द्वारा लिया। नहीं सर, हम तो वहाँ पास भी नहीं थे, जो रेफरी ने किया वही फाइनल। अंतिम निर्णय पर जी सर, रेफरी का ही होगा। और सर के भी स्कूल के हैं, हमारे भी स्कूल के हैं, और स्कूलों के भी हैं, हम सबके। नहीं, सब बच्चे हमारे हैं सर, कैसी बात करें। अच्छा लगा ये प्रोग्राम देखकर, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे बेस्ट जो भी है मुझे ताइक्वांडो लगा। और इससे पहले एक दिन पहले हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, और इसको कंडक्ट करा रहे हैं राहुल धीमान जी, और इसमें बहुत सहयोग रहा हमारे स्कूल के ऑनरेबल प्रिंसिपल सर विवेक त्यागी सर। और यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें लाहौर सिंह जी प्रबंधक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगा छोटा सा, ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करूँगा, सिर्फ छोटा सा मैसेज ये दूंगा कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, इस ताइक्वांडो के लिए, जूडो के लिए जरूर प्रेरित करें, उनको जरूर सिखाएं। और बस थैंक यू सो मच, धन्यवाद। राहुल धीमान जी की ही प्रेरणा से और उन्हीं के ही बहुत सहयोग से, उनका रात दिन की मेहनत इसमें लगी है, क्योंकि राहुल धीमान जी ने वास्तव में जी तोड़ मेहनत की है। गर्मी सर्दी मैं देख रहा हूँ, और लगे रहते हैं वो फील्ड में बच्चों के साथ, बहुत मेहनत की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी, हमारे बच्चों के सब सिखाने के लिए भी। और मैं आशा करता हूँ भविष्य में इसी प्रकार हमारे बच्चों को सिखाते रहेंगे, और हमारे बच्चे सेल्फ डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेंगे। जी सर, जरूर। जैसे कि आप से पहले बातचीत हो चुकी है, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य विवेक त्यागी सर के द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि अगले वर्ष नहीं बल्कि सर्दी की शुरुआत में ही, आई थिंक नवंबर तक ही प्रोग्राम, इससे बड़ा प्रोग्राम होगा। उसमें काफ़ी स्कूल आपको मिलेंगे वहाँ पे, और मैं पर्सनली भी और स्कूल की ओर से भी आपको इन्वाइट करता हूँ सर। धन्यवाद।